हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर सर्दियों में क्यों बढ़ता है और हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बीपी को नेचुरली कम कर सकते हैं। दरअसल सर्दियों में बीपी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ठंडी हवा का असर सीधे हमारी बॉडी पर पड़ता है और ठंड से बचने के लिए हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून के बहाव यानी ब्लड फ्लो पर दबाव बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावा ठंड में अक्सर हम पानी भी कम पीते हैं, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाती है और हम कम चलते फिरते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और ठंड के मौसम में स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाता है, जो ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इन सब की वजह से सर्दियों में दिल पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए ठंड में सेहत का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ नेचुरल चीज़ें जिनसे आपका बीपी कम हो जाएगा। जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर को 1 ग्लास गर्म पानी में मिलाकर पीने से ये बीपी को फौरन कम कर सकता है। इसके अलावा अर्जुन की छाल भी बहुत फायदेमंद है। आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर या कटी हुई छाल लें। इसे 1 ग्लास पानी के साथ धीमी आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए। इस पानी को छान लें और इसे दिन में 1 बार पिएं। ये दिल को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। इसके अलावा रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये स्ट्रेस को कम करता है और बीपी को बैलेंस करता है। सौंफ और मिश्री का पानी भी बहुत फायदेमंद है। 1 चम्मच सौंफ और 1 चुटकी मिश्री को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और इसे पिएं। ये नसों को ठंडक देता है और बीपी को नॉर्मल करता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल सर्दियों में हमें जरूर करना चाहिए, जो इस सीजन में बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे पालक यानी कि स्पिनच, जो सीजन में खूब मिलता है। पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो नसों को रिलैक्स करता है और बीपी को नॉर्मल रखने में मददगार है। केला, बनाना, इसमें पोटेशियम भरपूर होता है, जो सोडियम यानी नमक के असर को बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। संतरा और मौसमी सिट्रस फ्रूट्स हैं। इन फलों में विटामिन सी भरपूर होता है, जो ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। टमाटर जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन होता है। लहसुन यानी कि गार्लिक नसों पर दबाव को कम करता है, क्योंकि लहसुन ब्लड को पतला करता है। इससे खाने से ब्लड प्रेशर जल्दी नॉर्मल हो जाता है। सेब यानी एप्पल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिल को मजबूत बनाते हैं और बीपी को कंट्रोल करते हैं। आप इन सबको कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि चुकंदर और गाजर को मिलाकर जूस बना लीजिए और रोज सुबह 1 ग्लास पीजिए। इससे ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा रोजाना खाली पेट 1 लहसुन की कली शहद के साथ खा लें। ये दिल को मजबूत भी करेगा और बीपी को काबू में भी रखेगा। इन सभी फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करके हम बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और मेडिसिन को भी कम कर सकते हैं। रोज सुबह या शाम हल्की वॉक और योगा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी को रिलैक्स भी करती है और साथ में स्ट्रेस को भी कम करती है। अगर थोड़ा और एक्टिव हम हो जाएं तो साइकिलिंग या स्विमिंग करना भी बहुत अच्छा होता है। अल्कोहल को कम करें, ये बीपी को टेम्परेरी बढ़ा सकता है। पानी खूब पिएं यानी हाइड्रेट रहें, इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है। भरपूर नींद और बीपी का एक गहरा रिश्ता है। ये बीपी को नेचुरल कंट्रोल करती है। जब हम सोते हैं तो बॉडी अपने आप रिलैक्स मोड में चली जाती है और ब्लड प्रेशर नेचुरली लो हो जाता है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती तो इसका असर सीधा बीपी पर पड़ता है। पूरी रात हाई बीपी रहने से लॉन्ग टर्म में हार्ट और हेल्थ के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। जल्दी सोने की आदत डालें और सोने से पहले मोबाइल को बिल्कुल यूज ना करें। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो इसका असर भी नींद पर पड़ता है और फिर बीपी हाई हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नींद सिर्फ आराम का ही वक्त नहीं होता, बल्कि बॉडी के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करती है। हर रात अपनी नींद पूरी करें और एक हेल्दी जिंदगी एंजॉय करें। ये चेंजेस एक दिन में काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें रूटीन पे ले आएंगे तो धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगेगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।